जय माता दी बाबू। जय माता दी। हाँ मेरा जी। आपसे एक क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर जानना चाहता हूँ। अगर कोई चीज हमारे पे नेगेटिव चीज अगर हमारे पे हैवी हो रही हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा जी, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर अगर कोई नेगेटिव या नकारात्मक हाँ जी। ऊर्जा अपना प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं तो आपको किस तरह से उससे जूझना है। जी। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि इस दुनिया के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की ही शक्तियाँ होती हैं। जब आप पूजा और पाठ करते हो अच्छी तरह से, अगर आपकी पूजा पाठ है, सबसे पहले तो आपको अपने इष्ट पर, जिसकी भी आप पूजा करते हो, उसके ऊपर यकीन होना चाहिए। अगर आप उनकी पूजा अच्छे से करते हो, उनके ऊपर आपको पक्का विश्वास है, तो आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। क्योंकि एक भक्त को एक तिनके का ही सहारा होता है, और वो तिनका कौन होते हैं? वो ईश्वर ही होते हैं। जब सीता माता का हरण किया गया था तो उन्होंने भी तिनके का ही सहारा लिया था कि उनको रावण टच भी नहीं कर पाया था। तो आपको इतना यकीन होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको अपने इष्ट पर पक्का यकीन होना चाहिए कि वो आपका कुछ भी बाल भी बाका नहीं होने देंगे। और दूसरी बात यह, जो आपकी पॉजिटिव चीज़ है अगर आपकी ज़्यादा होगी तो नकारात्मक चीज़ आप पर कोई भी असर नहीं कर पाएगी। अगर आपकी पूजा पाठ ज़्यादा अच्छी है तो नकारात्मक चीज़ तो वैसे ही भाग जाएगी। और ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, नकारात्मक भी होती हैं शक्तियाँ, पर उसका प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है जब आपके इष्ट पर आपका पक्का यकीन होता है। समझे? यस। और मेरा कुछ? सेकंड क्वेश्चन कि अगर हमारी जोत में फूल बन जाता है उसका क्या मतलब होता है? जोत में फूल बनने का मतलब साफ साफ यही होता है कि जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हो, जिस भी आप देवी देवता को मानते हो, आप उनकी जोत जलाते हो, और जिस टाइम हम पूजा करते हैं उस टाइम हमारे सामने आसपास हमारा एक ओरा बनता है शक्तियों का। जो आप जिसकी आराधना करते हो वही ओरा बनता है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ईश्वर कुछ ना कुछ संकेत देते हैं कि वो आपके आसपास है। या तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं पूजा करते हुए, या आपको वासी आनी शुरू हो जाती हैं। और अधिकतर ऐसा देखा गया कि पूजा के अंदर जोत में फूल बन जाता है। तो फूल बनने का सिर्फ यही कारण होता है कि आपकी देवी और देवता की जो आप पूजा पाठ कर रहे हो वो स्वीकार हो रही है और आपसे वो प्रसन्न है, इसीलिए आपको वो संकेत देते हैं। समझे? ओके, थैंक यू। और कुछ तो नहीं पूछना चाहेंगे? नो नो। धन्यवाद। जय माई की।